हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बस बातें। मेरे साथ मौजूद है एज यूजुअल अदील अशरफ और मिशकात बोलंजकर। तो अब हम थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट में हैं क्योंकि 1 घंटे में पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का टॉस होने लगा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल के एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग और सम वॉट सरप्राइजिंग मैच की, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को इवेंचुअली वन साइडेड हरा के अपना वर्ल्ड कप का आगाज़ किया। तो आदिल भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपकी राय कल के मैच के लिए। पहले तो दोनों की प्रिडिक्शन सही साबित हुई। दोनों ने कहा था, ख्वाहिश की थी कि न्यूजीलैंड जीतेगा, तो ऐसा ही हुआ। और अदील भाई के इम्पैक्ट प्लेयर में से एक ने, फिलिप्स ने, तो बॉलिंग में कारनामा दिखाया, बैटिंग तो उसकी आई नहीं। और इवन आपने रूट कहा था इंग्लैंड के लिए, तो उसने भी कल अच्छी बैटिंग की, 87 मारे। मिशकात के आई थिंक दोनों इम्पैक्ट प्लेयर ने कुछ कहीं किया नहीं खास कल। बटलर ने बस एक कैच पकड़ा, वही उसका काम था फील्डिंग में। तो अजय भाई बताएं, क्या आपका राय है कल के मैच के बारे में। अच्छा भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, शुरू करता हूँ मैं कल के मैच से। तो कल का मैच जो है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि न्यूजीलैंड जीतेगी। फुल कल जोश का में आ मैच देख के कल का मैच देख के जो है मुझे ये अंदाजा हुआ कि जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, न्यूजीलैंड वालों ने बिल्कुल वन साइडेड करके रख दिया। यानी कि इतना पेला, इतना पेला, इतना पेला, यानी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि चलो जीतना है न्यूजीलैंड को, लेकिन इस तरह से जीतेगी ये मैं, यानी कि मेरे नहीं, ये तो यानी जितने भी दुनिया भर में जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए होंगे, तो ये भी उनके लिए भी एक नई चीज आएगी निकल के कि भाई ये क्या ये 36 ओवर में चेज कर दिया इन्होंने 300 रन। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो कल सरप्राइज पैकेज था न्यूजीलैंड की तरफ से। तो इंग्लैंड बिल्कुल बेबस नजर आए, फुरकस निकाल के रख दिया इंग्लैंड की टीम का। यानी कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था, यानी कि इंग्लैंड की वर्ल्ड चैंपियन है लास्ट के वर्ल्ड कप में, और इस तरह से परफॉर्म किया। उनके पास भी चांसेस थे, यानी कि वो भी मैच को लेकर चल सकते थे। विकेट में कोई ऐसी वो चीज मुझे नजर नहीं आई। विकेट जो है बिल्कुल सबके लिए वो थी, सपोर्ट कर रही थी, स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलिंग बॉलर्स के लिए, बैटिंग के लिए, यानी कि बैट्समैन के लिए भी थी। तो न्यूजीलैंड, वो इंग्लैंड फिर भी मुझे लग रहा है कि स्लो रहा काफी शुरू के ओवर्स में और मिडिल ओवर्स में। और आखिरी के 5-6 ओवर्स अगर मैं देखूं तो उसमें भी 3-3 से 4-4 रन मैंने देखे कि वो आए हैं उनके आखिरी से 6-7 ओवर्स में। तो जो मुझे लगता है कि ये एक जो है बहुत नेगेटिव वे में चली गई, नेगेटिव इंग्लैंड के लिए। मिशकात। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, अदिल भाई ने जिस तरह से कहा कि भाई फेटा लगा दिया न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का, और ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये हो रहा था कि अब न्यूजीलैंड जीत जाएगी, बट इस तरह से मारेगी जिस तरह से उन्होंने मारा है उनको एक विकेट से। और व्हाट अ प्लेयर रचिंद्र रविंद्र, और व्हाट अ फाइंड फॉर न्यूजीलैंड। और कॉनवे तो बहुत बड़ा ओपनर है आज की वर्ल्ड क्रिकेट में। कॉनवे, एंड कॉनवे हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो इंडियन क्रिकेट में, सॉरी इंडियन ग्राउंड्स पे खेलने का। लेकिन रचिंद्र रविंद्र ने जिस तरह से बैटिंग की है, और ऑल क्या कहूंगा मैं इसको, कि जो न्यूजीलैंड टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह से उनको बैक किया है, पाकिस्तान के अगेंस्ट वार्म अप गेम में ओपन करवाया और फिर यहाँ पर वन डाउन भेजा। तो विलियमसन नहीं था टीम में, उसकी एक कमी लग रही थी कि यार मिडिल ऑर्डर में विलियमसन जैसा स्टेबल बैट्समैन नहीं है। तो उसको उन्होंने ओवरकम करके और जो बैटिंग की है, लवली। और अगेन इंग्लैंड टीम, जितना हाइप बना हुआ था, जो एक बबल बस्ट हुआ इंग्लैंड टीम का कि यार इंग्लैंड इंग्लैंड हम बेसबॉल खेलते हैं और हम ये खेलते हैं और दिस इज अ मॉडर्न, और मॉडर्न डे क्रिकेट, तो सारी उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट निकाल के रख दी न्यूजीलैंड ने कल, जिस तरह से उनको पेला है। और अगेन उनकी बैटिंग में तो 7वें नंबर तक वो लोग बैटिंग स्पेशलिस्ट बैट्समैन ले गए अपने, इन द फॉर्म ऑफ लिविंगस्टन। लेकिन बॉलिंग बहुत ही हल्की नजर आई। मतलब वुड और इस तरह के इंडियन ग्राउंड पे अगर आपके पास सिर्फ पेस है तो इससे कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि विकेट स्लो होती है। आपके बल्ले पर बैट उतनी, बॉल इतनी ही आसानी से आएगा और आप मार खाओगे। तो अगेन बॉलिंग लेकिन में उनके। हाँ, जी, लेकिन पेस बॉलिंग के अलावा मोइन और राशिद भी पिटे। यार मोइन और मतलब राशिद उन्होंने तो को हर तो। ओवर में 7-8 रन जी दिए जी उन्होंने। जी, एग्जैक्टली, क्योंकि कोई मतलब अंडर द लाइट्स इट वाज मोर इजियर टू बैट ऑन दिस ग्राउंड। और मैं इंग्लैंड की अप्रोच से हैरान था जब बैटिंग पर, कि वो जो अपने वार्म अप मैचेस में या नॉर्मल ओडीआई सीरीज में इस तरह से आते हैं ऊपर से चढ़कर, तो कल तो उनका पूरे 50 ओवर में एक फॉर अ मिनट भी या एक बॉल के लिए भी ऐसा नहीं था कि उनका रन रेट 6 के ऊपर गया है।
तो बिल्कुल। मतलब एक शुरुआत की उन्होंने, एक ओवर पहले ओवर में छक्का पड़ा, सेकंड बॉल पर ही ब्रेस्टो ने मारा है बोल्ट को। उसके बाद से तो इंग्लैंड बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल एक नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था, कहीं उन्होंने कोशिश भी नहीं की। ऑल्दो देयर वर कपल ऑफ सॉफ्ट डिसमिसल्स, मतलब जो फिलिप्स को विकेट मिली, बट उसके बाद भी कोई इंग्लैंड की बैटिंग में वो अटैकिंग दिखा ही नहीं। और जबकि इस मैच से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी जॉस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार, जब उनको बोला गया कि यार यू विल बी द डिफेंडिंग चैंपियन, तो उन्होंने कहा था कि यार आई डोंट लाइक दिस वर्ड डिफेंस। डिफेंडिंग चैंपियन क्या होता है? हम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, एंड वी लाइक अटैकिंग क्रिकेट। तो ये सारा कुछ वो कहते हैं ना कि फाइनल का, चीटिंग का, सुपर ओवर का, एक्स्ट्रा बाउंड्री का सारा बदला ले लिया न्यूजीलैंड ने कल। और लेकिन आपको, सही। आदिल भाई, आपको लगता है कि पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की बैटिंग खराब थी या पिच ने बॉलर्स की हेल्प की? क्योंकि सेकंड इनिंग्स में लग नहीं रहा था कि बॉलर्स के लिए पिच है फ्रेंडली। नहीं, जिस तरह के हिसाब से मैंने जब देखा था, जब मैं फॉलो कर रहा था स्कोर कार्ड को, तो 20 ओवर में तकरीबन 100-120 रन थे उनके, यानी कि वो सही हम्म। चल रहे थे। तो 2 से 3 विकेटें गिरी हुई थी उनकी। लेकिन ये कि उनको उस चीज को कैरी ऑन करना चाहिए था, यानी कि हिटिंग करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। तो जो 283, यानी कि मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्कोर, यानी कि इतना बुरा स्कोर नहीं था 283। लेकिन उसकी उनकी जो बॉलिंग थी, जैसे वुड जैसे 4-5 ओवर में 50 रन दिए हुए थे उसने, यानी कि वो लाइनों लाइन पे बॉलिंग नहीं कर रहा था, अजीब सी बॉलिंग कर रहा था वो तो। यानी कि वुड समेत जितने भी बॉलर्स है वो सारे पिटे हैं उनके, और धोया है उनको भाई, ठीक ठाक। पिटे क्या मतलब, धोया है उनको। करण करण ने 2 मेडल करण कराने वर के बावजूद सेवन सब के सब इकोनॉमी से रन खाए हैं। बिल्कुल किसी की इकोनॉमी बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि सब मैंने इससे जॉस वो किया। बटलर की कैप्टनशिप पर भी मेरे को थोड़े क्वेश्चंस है कि करण वाहिद एक बॉलर था स्टार्ट में जो थोड़ा थ्रेटनिंग लग रहा था। फर्स्ट विकेट भी करण ने ही निकाली थी, और इकोनॉमिकल भी था। तो करण को उसने अपने सेकंड स्पेल पे लाया इन ऑफ 30th ओवर, जब तक गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो यार आपको फिर जब आप अटैक अटैक की इतनी बात करते हो, तो आप अपने मेन बॉलर से अटैक करवाते, जो आपका मेन स्ट्राइक बॉलर था। आप उससे अटैक करवाते, 15 ओवर बच गई, क्या फायदा हुआ कि उसकी किसकी बॉलिंग बचा के जा रहे थे? लेकिन और अब ये मैं अब ये कह रहा हूँ कि दूसरी टीमें जरा थोड़े होश के नाखून ले लें, क्योंकि इंग्लैंड जो है अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग आएगा हर टीम पे। इसको अंडररेट नहीं ये कर सकते ये अभी तो हम। है, ये तो है। अभी देखो क्या स्ट्रांग आता है, या फिर वही अपने इस बाहर लॉस से बाहर ही आ पाता है, नहीं आता है। अगला मैच तो शायद इंग्लैंड का बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश को ज्यादा संभल के खेलना होगा अच्छा, एक न्यूजीलैंड और ने कल अच्छा ये जिस हिसाब किया एक से कि और आ कल रही है। चीज। पहले ही मैच से उन्होंने अपना नेट रन रेट सही कर लिया है तो एग्जैक्टली, बहुत बहुत ही कि पॉजिटिव हाँ, इम्पैक्ट ये है है कि इनका। एक बड़ी टीम के अगेंस्ट इन्होंने रन रेट अपना जो है वो बहुत अच्छा हम्म। मेंटेन किया है इन्होंने, बड़ी टीम के अगेंस्ट। जी और एक और जी। चीज कल मुझे पता चली, रचिन जो है वो एक कल मैं सुन रहा था किसी को, तो रा जो है वो राहुल द्रविड़ से निकला है, और चिन जो है वो सचिन से निकला है। सचिन तेंदुलकर तो से वो निकला है। रचिन जो है वो इस तरह जो है, अच्छा। इसका नाम जो है, हाँ। जी, तो उसके पेरेंट्स, ऐसा मैंने भी पढ़ा है कि उसके पेरेंट्स वर वेरी ह्यूज फैन ऑफ सचिन और द्रविड़। तो वहां से द्रविड़। उन्होंने उसका जो नाम है, इनफैक्ट उसका आइडल है सचिन तेंदुलकर। तो वही कल कमेंटेटर भी बता रहा था कि क्योंकि बिकॉज सचिन तेंदुलकर वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी, और उसके सामने हम्म। आप अपने ओडीआई वर्ल्ड कप का डेब्यू करते हो और उसमें सेंचुरी मारते हो, तो सेंचुरी किसी भी मारते फैन हो। के लिए तो एक बहुत सोने पे बड़ी सुहागा है तो। बात होगी। तो बट डू यू अगेन थिंक कि बहुत। विलियमसन फिट होगा तो इसको फिर भी जगह मिलेगी? क्योंकि कल ये भी खुद कह रहा था कि आई डोंट नो इफ आई प्ले अगेन। नो नो, ऑफ कोर्स, क्योंकि यार ये एक आपका लेफ्ट आर्म साथ में स्पिनर भी है। तो स्पिनर भी है, लेफ्ट हाँ। आर्म स्पिनर हमेशा एक टीम में चाहिए। तो ये लोग कर लेंगे, मैंने मतलब ये लोग इसको ऑफ कोर्स जगह देंगे। मुझे तो मे बी। इंग्लैंड के हवाले से लग रहा है कि स्टोक्स अगर आता इन होता है तो फिर बैठेगा कौन, यानी रूट पे छुरी चलेगी। ये एक बड़ा कंसर्न है मेरे लिए, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन रिप्लेस होगा स्टोक्स की जगह। रूट पे तो छुरी नहीं चलेगी। रूट, मेरे ख्याल से तो रूट तो अपनी जगह, रूट तो मे वन बी, ऑफ द। मतलब नहीं, वो स्पिन ऑप्शन है। मे बी लिविंगस्टन या मोइन अली में से कोई एक। नहीं नहीं, मे मोइन बी अली हो इतना सकता बड़ा है। गैम्बल तो नहीं कर सकते कि मोइन अली को बिठा दें। लेकिन ये है कि लिविंगस्टन, वो भी हिटर है, पावर हिटर है। ये तो एक हम्म। सोच विचार है जरा इंग्लैंड के हवाले से, जी, ये उनको भी। एक फर्स्ट में तो आ जाएंगे इंग्लैंड टीम। हम्म। चलें, मूविंग ऑन टू द मैच जो एट हैंड है 45 मिनट्स में। डू यू थिंक पाकिस्तान ने कल का मैच को फॉलो किया होगा तो उनके दिमाग में होगा कि पहले मैच से ही नेट रन रेट का सोचना है? क्या वो एग्रेसिव आएंगे
या वो पहले कोशिश करेंगे कि लेट्स सी कि मैच जीतो पहले, रन रेट बाद में देख लेंगे? नहीं, मैं इस पे ये कमेंट करना चाहूंगा कि देखो कि जितनी भी टीम्स हैं टूर्नामेंट में, सबसे हल्की टीम जो हमें नजर आती है वो नेदरलैंड ही है, जिसके पाकिस्तान अब ओपनिंग जो है मैच खेल रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान को हल्के में तो आना ही नहीं है, पाकिस्तान को ऑल थ्रू जाना है, ठीक है। आप उसको उनको पेल के रखते हैं, आपके पास ये मौका मुझे लगता है अगले 8 मैचेस में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को ले लें और बांग्लादेश को ले लें, वो भी काफी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, तो वो टफ टाइम देंगे आपको बनिस्बत नेदरलैंड के, ठीक है। नेदरलैंड जो है उसको आप अच्छी तरह यानी कि पेलें, सब कुछ करें। अगर आप पहले बैटिंग करें 300-350 तो मुझे नहीं पता, लेकिन 300 प्लस करें, और बॉलिंग में जो है आप 200 के अंदर अंदर उसको आउट करें और रन रेट पे जाएं आप, तो रन रेट मेरे मेरे हिसाब से ज्यादा मैटर करेगा पाकिस्तान के लिए। विन तो है, विन आपको जीतना तो है ही, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना है, आप चाहे वो डिफेंड करते हुए जीत लें या तो चेस करते हुए जीत लें। तो ये एक इशराक, डू मेरे यू थिंक जो ड्यू फैक्टर इंडिया की पिचेस, इंडिया के ग्राउंड्स में कंडीशंस में होता है, उसमें हर टीम बैटिंग सेकंड ही चूज करेगी या प्रेफर करेगी? नहीं, ड्यू ड्यू फैक्टर मेरे ख्याल से हर ग्राउंड पर नहीं होगा। और अगेन क्योंकि 10 वेन्यूज है जहां पर मैचेस होने वाली है, हम्म। तो हर वेन्यू की कंडीशन डिफरेंट है। साउथ की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, व्हेन यू कम टू वेस्ट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, वहां की कंडीशन डिफरेंट है। फिर अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे, तो जहाँ दिल्ली हो गया और मोहाली में मैचेस है, तो वहां की कंडीशन डिफरेंट है। तो ड्यू फैक्टर हर जगह कंसिडर नहीं होगा, और लेकिन ये होगा कि अंडर द लाइट्स हर जगह परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। कहीं अंडर द लाइट्स चेस करना मुश्किल होगा, कहीं अंडर द लाइट्स चेस करना आसान होगा। जैसे कल के मैच में हमने देखा कि कल अंडर द लाइट्स चेस इजी था कंपैरेटिवली, कभी आप दूसरे मैचेस में देख लो तो। मैंने अभी अभी एक और मीम पढ़ा है कि 92 के वर्ल्ड कप में भी एक फैन के घर में टिंडे पके थे, तो आज भी टिंडे पके हैं पाकिस्तान के फर्स्ट मैच के दिन। तो वो तो पता नहीं कितने घरों में पके होंगे। लेकिन आज जुमा है, आज जुमा है तो आज शायद ना हो। आज जुमा हाँ। है, तो आज तो बिरयानी वाला दिन है, तो एक को आज अपनी अपनी एक क्या कहते हैं, प्रिफर्ड नहीं, मतलब अपनी अपनी 11 बता दें, पाकिस्तान किन 11 के साथ आज उतरेगा? यार मेरी तरफ से जो है भाई, मेरी तरफ से तो सबको परफॉर्म करना चाहिए। अगर फखर सामान है इन 15 11 खिला में दे है, तुझे, 15 खिला दे। यही मैं वार्म अप को लेकर मैं क्या बात करूं, वार्म अप में वो 15 खेलने हैं, ये तो भाई अब तो असल क्रिकेट तो अब शुरू हुई है ना भाई, जो 11 खेलेंगे। अब आप सही 7-8 लोगों से बॉलिंग नहीं करा सकते और 8-10 लोगों से सही। बैटिंग नहीं करा सकते कि तो अब वो यही है कि कौन जो 11 है, पहले बताएं, वो कौन 11 है जो आज यार खेलेंगे? मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 सभी को पता है वो, यानी कि मैं सऊ शकील को इन करना चाहूंगा सलमान अली आगा की जगह, मैं व्हाट प्रेफरेंस अबाउट उसको उसामा दूंगा। मीर? और बाकी तो टीम तो एज यूजुअल वही उसामा खेलेगी। मीर, उसामा मीर होगा आपकी टीम में? उसामा मीर मेरी टीम में नहीं है अभी, आज के मैच में नहीं है। ओके, तो बहुत बड़ा गैम्बल ले रहे हो आप। मतलब आप जिस बंदे से आपने 2 वार्म अप मैचेस करवा दिए, जिसने 2 वार्म अप मैचेस में आपको अच्छा परफॉर्म करके दिया, ऑस्ट्रेलिया के सामने आपका मार्श और वार्नर का विकेट निकाल कर दे दिया, वहां पर आई बिलीव न्यूजीलैंड में उसने ग्लेन फिलिप्स का आउट करवाया था, जो कि एक बहुत डेंजरस हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। तो आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, और जिसको टर्न मिल रहा था कि कंपेयर टू शादाब और नवाज, इस फ्लैट विकेट पर भी उसको टर्न मिल रहा था, तो आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। अगेन नेदरलैंड आपकी या, टीम है हल्की जरूर, लेकिन आपको तो हल्की टीम से ही शुरू करना है ना, हल्की टीम से ही उसको कॉन्फिडेंस देना है। यार हल्की टीम से तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये मसला ये है कि नवाज और शादाब को प्रॉपर कैरी ऑन करते हुए आए हैं पाकिस्तानी टीम। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो उसामा से ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है वहाँ मैचेस में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है कि वो उसामा के साथ जाएंगे। मेरी थिंकिंग यही है कि नवाज, और क्योंकि नवाज ने आखिरी जो वार्म अप मैच था उसमें स्कोर भी किया है, तो बैटिंग इनको बढ़ानी ही बढ़ानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसामा मुझे नहीं पता, उसामा की मैंने बैटिंग नहीं देखी है कि बैटिंग कितनी वो है, ऑलराउंडर कहते हैं उसको भी, लेकिन अब बैटिंग में मुझे नहीं पता क्या किस तरह की परफॉर्मेंस है उसकी। लेकिन हमने नवाज और शादाब को फिर भी देखा हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों के साथ ही जाया जाएगा। वसीम जूनियर और हसन अली में वसीम से आज जूनियर कौन को मैं खेल नहीं रहा है? लाता, वैसे एक जूनियर प्लेइंग में नहीं हसन होगा, अली, नहीं हसन अली नहीं, के। हसन अली ने दोनों मैचेस में जो उसका फर्स्ट स्पेल रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसको विकेट नहीं मिली, लेकिन स्पेल काफी अच्छा था। न्यूजीलैंड के सामने उसको विकेट मिली, लेकिन तो विद द न्यू बॉल पाकिस्तान विल गो विथ शाहीन एंड हसन अली, और फिर हारिस रऊफ। लेकिन हारिस रऊफ की फॉर्म आज
बहुत कंसर्न रहेगी पाकिस्तान के लिए कि हाउ ही विल परफॉर्म, कि नेदरलैंड के सामने उसको विकेट्स मिलती है, वेदर ही विल बी इकोनॉमिकल और नॉट, तो वो चीज आज पाकिस्तान को देखनी होगी। और आई थिंक शादाब को कॉन्फिडेंस बैक लाने के लिए भी आज बड़ा दिन है शादाब के लिए कि एग्जैक्टली। क्योंकि शादाब के पिछले 2-3 सीरीज से नहीं परफॉर्मेंस बिल्कुल चल रही। एग्जैक्टली। दूसरा आदिल भाई, आपको क्या लग रहा है, मैं अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएंगे या नहीं, फकर अब्दुल्ला शफीक जमान के से साथ ओपन नहीं। करवाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला शफीक के साथ जाया जाएगा, वो फकर और इमाम ही ओपन करेंगे। फकर और इमाम में ओपन करेंगे, हम्म। सही है। कल का मैच जो हम देख रहे थे घर पे, मैं देख रहा था तो हर कॉनवे या उसके रचिन के शॉट पे यही कह रहा था कि फखर जमान में वो कॉन्फिडेंस नजर आता, वो सेंचुरी भी मार देता है तो लगता है कि हर शॉट उसका जो है बस या तो ये एज हो जाएगा या कैच हो जाएगा। जिस तरह से कल न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर और वन डाउन ने बैटिंग की है, उस तरह की स्टेबिलिटी, उस तरह का स्टांस जो है इज व्हाट पाकिस्तानी फैंस वांट के इमाम और फखर उस तरह की क्रिकेट खेलें। नहीं नहीं, फकर को अब इससे कॉनवे और इनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि फकर का खेलने का स्टाइल ही डिफरेंट रहा है। फकर हम्म। का फुटवर्क नहीं है। फकर एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है जो जगह जगह से जगह पे खड़े रह के मारेगा आपको सारे छक्के चौके, जस्ट लाइक सहवाग होता था कि वो अगर खड़ा रह हम्म। गया तो फिर वो सारे रन्स आपको बनाकर देगा, उसको फुटवर्क की जरूरत नहीं है। तो बट हाँ, इमाम इज अ स्टाइलिश प्लेयर और इमाम बहुत ही ऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी खेलता है। तो इमाम को आप कॉनवे से कंपेयर कर सकते हो या जो भी लेफ्ट आर्म इमाम को ओपनर्स कॉनवे है। से कंपेयर नहीं कर सकते। इमाम जो है नहीं, यानी मैं कि बोला वो इन टर्म्स ऑफ शॉट्स कंपेयर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, और वो तो हाँ। कॉनवे बहुत बड़ा प्लेयर है कॉनवे। तो तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तानी ये ओपनर से कि कम से कम 6 या 7 के रन रेट से अगर वो बैटिंग कर रहे हैं या चेस भी कर रहे हैं या पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो वो 6 या 7 के रन रेट से खेलें यार। यानी कि बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेलें, यानी कि इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। क्या होगा, बंदा आउट ही होगा या ना, कम से कम स्टार्ट तो अच्छा कल दो। और यानी 3 इन्हें के इवन 4 रन रेट छः से मुझे समझ सात में के नहीं आता। 6-7 के रन रेट से खेलने में आउट होने की जरूरत भी नहीं है। कल भी वो 4-4 5-5 सिंगल और एक ऑड बाउंड्री से 7-8 रन का ओवर बन जाता है। एग्जैक्टली तो आप एग्जैक्टली। बिल्कुल। रिस्क फ्री रह के भी आप 6-7 रन का ओवर निकाल सकते हैं। और रिस्क फ्री रहकर अगर आप जब इस तरह से 6-7 रन का ओवर निकालते हैं ना, तो बॉलिंग टीम ऐसे ही परेशान हो जाती है कि यार ये तो 7 के रन रेट से बना रहे बिना रिस्क लिए। तब आपकी बिना रिस्क के। चेंजेस आएगी बॉलिंग में। तब तब बिल्कुल। कैप्टन चाहता है कि यार मैं डबल चेंज कर दूं, 5 ओवर के बाद या 4 ओवर के बाद ही मैं सीधा न्यू एक सेकंड चेंज ले आऊं। तो वो पाकिस्तान को देखना होगा कि ओपनिंग में किस तरह से, क्योंकि ओपनिंग का देखो, बाबर और रिजवान की फॉर्म का कंसर्न नहीं है पाकिस्तान को। तीसरा और चौथा नंबर पाकिस्तान का सेटल्ड है। पाकिस्तान का कंसर्न ही सिर्फ फिलहाल ओपनिंग रह रहा है और लोअर मिडिल ऑर्डर। तो आज इमाम और फकर को बस बिल्कुल ये ना सोच के कि यार हमारी जगह है होगी टीम में, हम आउट हो जाएंगे, अगर बिना सेल्फिश होकर खेले तो ये चीज पाकिस्तान कर सकती है। और इमाम से मैं एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा भाई, थोड़ा तेज खेले वो भी, यानी कि बिल्कुल, यानी कि डॉट बॉल्स कम से कम खेले और ज्यादातर जो है वो बाउंड्रीज और सिंगल डबल पे वो फोकस करे स्ट्राइक रोटेशन पर ज्यादा ये करना चाहिए उनको। नेदरलैंड्स के पर्सपेक्टिव से वो आज क्या चाहेंगे? और नेदरलैंड तो हर कोई, जाहिर सी बात है, हर हर टीम जो उतरेगी वो जीतने के लिए उतरती है। और नेदरलैंड के तो कैप्टन ने कल कहा भी है कि यार वी लुक अवरसेल्व्स इनटू सेमीज। तो अंडर एस्टिमेट तो दो दे आर अंडर डॉग्स, बट अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते नेदरलैंड को भी, क्योंकि उन्होंने भी फुल यही सोच कर ही आए कि हम खेलेंगे, हम जीतेंगे। उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनके पास भी स्पिनर्स, मल्टीपल ऑप्शंस है स्पिनर के, उनके पास पेस बॉलर्स भी अच्छे हैं, प्लस उन्होंने अभी एक्सपीरियंस भी रिसेंट है। साउथ अफ्रीकन सीरीज में भी अच्छा साउथ अफ्रीका को कॉन्टेस्ट जी दिया जी। था। हाँ, फाइट दिया है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को उन्होंने। तो वन साइडेड अफेयर शायद ना हो, नॉट श्योर, बट इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तान इसको कैसे लेकर चलेगा। अगर नेदरलैंड पहली बैटिंग करती है 250 प्लस मारती है, तो पाकिस्तान ये माइंड में रख के चले कि वी विल चेज इट इन 30-35 ओवर्स। अगर पाकिस्तान वही अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में 40 प्लस ओवर्स में चेज लेकर जाएगा, तो फिर आपको फिर इसी तरह की क्रिकेट देखने मिलेगी पाकिस्तान से पूरे वर्ल्ड कप में। और मैं नेदरलैंड्स के इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में ऑफ कोर्स इतनी मुझे एटलीस्ट नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से व्हाट डू यू थिंक, दो इम्पैक्ट मैं प्लेयर्स, पहले एक नेदरलैंड के बैटिंग हवाले एक से बात करना बॉलिंग। चाहूंगा। नेदरलैंड के हवाले हाँ, से मैं श्योर बात करना श्योर चाहूंगा। श्योर नेदरलैंड के हवाले से मैं श्योर। ये बात करना चाहूंगा, देखें वो भी क्वालिफायर्स खेल कर आए हैं,
ठीक है, क्वालिफायर्स में उन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, तो उसको भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते उस टीम को, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप पूरी वही मैंने जो पहले अभी बात की थी कि अगर आप 10 टीमों को देखें तो 10 टीमों में बनिस्बत नेदरलैंड जो है वो थोड़ी कमज़ोर है साइड है, तो उसका एडवांटेज पाकिस्तानी नहीं यानी कि हर टीम लेगी, हर टीम लेके टीम जो एडवांटेज लेगी इसका, तो ये कि आप पाकिस्तान के लिए ये कि वो स्ट्रांग है, यानी कि बिल्कुल वो ना हो कि भाई बिल्कुल आप दबके खेलें, और यानी कि मजे की बात ये भी है कि पाकिस्तान के ही हाथ में है, उन प्लेयर्स के हाथ में है कि मैच को किस तरह लेके चलना है और किस तरह खराब करना है, ये क्वालिटी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर, तो ये खराब भी कर सकती है बहुत अच्छे मौके पे कि भाई आपको वो बिल्कुल आपके हाथ पांव जो बिल्कुल ठंडे कर सकती है, कोई इसमें शक नहीं है, तो यही है कि बिल्कुल आप पॉजिटिव खेलें और बिल्कुल आप रन रेट का एडवांटेज लें इस वाले मैच में, और बाकी के नेदरलैंड के प्लेयर्स के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है इतना कोई, तो हम यानी कि ये नहीं कह सकते कौन फास्ट बॉलर्स कौन बैट्स यानी कि ओपनर्स और कौन मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर की हम इसकी बात नहीं कर सकते कि कौन क्या परफॉर्मेंस देगा, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे आज फखर जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं जरा फखर के साथ जो है मैं और बॉलिंग में बॉलिंग में जो है मुझे शाहीन जो है लग रहा है कि मे बी विकेट्स मिल जाए उसको शुरू में। मिशकात या मेरे हिसाब से शाहीन एंड बाबर। शाहीन शाहीन एंड बाबर। बिकॉज आप देख अपने वार्म अप में भी देखा कि लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल किया है, स्टार्क को हैट्रिक मिल गई। तो शाहीन से भी वी आर एक्सपेक्टिंग सेम कि शाहीन भी इस तरह से बॉलिंग करेगा। नहीं, लेकिन जस्ट और जस्ट टू कीप इट इंटरेस्टिंग कोई डिफरेंट नाम ले लें बॉलिंग में ताकि स्कोर हो सके। यार हसन अली हसन पर मुझे अली गालियां तो पड़ेगी लेकिन हसन अली और बाबर। तो बाबर। लेट्स सी। और थोड़ी डिटेल प्रिडिक्शन कि अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करता है तो क्या होगा मैच में, या बैट सेकंड करता है तो क्या होगा, लेकिन प्रिडिक्शन मतलब एंड रिजल्ट बताना है। यार अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो मेरे हिसाब से 350 तो नहीं बोलूंगा, यानी कि बिटवीन 300 टू 350 उसको स्कोर करना चाहिए, बहुत बड़ा और मार्जिन है प्रिडिक्शन भाई, 50 रन का मार्जिन है, थोड़ा हल्का हाथ रख ले। हाँ, नहीं प्लस माइनस यार 10 कर लें आप, मतलब 10 से प्लस बताते हैं, माइनस कर लो, तीन सौ चलो ठीक है, बीस 320। 300 से 325 कर लो, चलो ये मैं कहूंगा ये कि ये स्कोर करना चाहिए, और उसको जो है 200 के अंदर अंदर जो है नेदरलैंड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बॉलिंग पे, ये और तो अगर मेरे सेकंड हिसाब बैटिंग से होती है, चेस करती है तो और चेज करती है तो कम से कम अगर 200 प्लस भी नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट नेदरलैंड्स को, अगर 200 या 250 तक भी चले गए तो पाकिस्तान को विद इन 40 ओवर्स जो है चेस कर लेना चाहिए ये मैच। सही है। तो मेरे हिसाब से तो 325 प्लस मारेगी पाकिस्तान, अगर पहली बैटिंग करती है तो। यार उसकी रीजंस है, हैदराबाद इज अ फ्लैट विकेट, पाकिस्तान 2 वार्म अप मैचेस खेलता हुआ आ रहा है और कॉन्फिडेंस है कि यार रन्स बनने का, कि यार 350 बने हैं दोनों वार्म अप मैचेस में। तो 325 प्लस तो कैसे भी बनाएगी पाकिस्तान। और अगेन बॉलिंग तो जिस दिन पाकिस्तान की बॉलिंग चलती है तो हमने एशिया कप में भी देख लिया और उससे पहले अफगानिस्तान की सीरीज में भी देख लिया कि 50 पे आउट किया है उन्होंने, 90 पे भी आउट किया है। और नेदरलैंड जैसी टीम को तो पाकिस्तान जहाँ 300 350 अगर खड़ा कर देगी अपने, तो नेदरलैंड तो ऐसे ही शेल में चला जाएगा, तो उनको तो 100 150 पे भी लिटा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और चेजिंग में चेजिंग में अगेन अगर नेदरलैंड को 200 तक का टारगेट देती है तो पाकिस्तान चाहे कि 7 के रन रेट से इसको चेस करे। बट डू यू थिंक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर आज पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट नहीं चला और नेदरलैंड्स ने क्लोज टू 300 बना दिया तो पाकिस्तान शेल में जा सकता है या थोड़ा प्रेशर में आ सकता है? यार ये तो मतलब ऑन द डे है, ये तो अब कुछ भी हो सकता है इस पर, तो यार मतलब हमने ये हो देखा है जाएगा कि फिर रन रेट मैटर नहीं, यानी कि रन रेट बिल्कुल एक साइड पे कर दो फिर, यानी कि हाँ, विन के लिए फिर तो जाना चाहिए जीतना जीतने बिल्कुल मैटर विन के लिए करेगा, जहां जाएंगे। अगर आपकी नेदरलैंड ने 300 प्लस बना दिए तो फिर तो पाकिस्तान चाहेगा कि बस हम जीत जाए, रेदर जीत देन जाए। कि यार किस स्कोर से जीते और कैसे जीते। क्योंकि फिर तो अप्रोच वही रहेगी ना कि यार कॉशियस स्टार्ट लो, मिडिल ऑर्डर से स्टेबल करे और फिर लेट हिटिंग करके, तो फिर वहां रन रेट आपका थोड़ा सेकेंडरी हो जाएगा। वैसे यार एक चीज मैं इंटरेस्टिंग बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी न्यूज है ये। शुभमन गिल might not play first match against Australia. He is suffering from dengue.
और ओह वी डोंट नो कितना सीवियर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लास्ट एक हफ्ते से ही इज सिक। तो ये तो ये फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। बहुत बड़ा हाँ ब्लो एक होगा ड्रॉबैक इंडिया होगा के बहुत लिए बड़ा। कि शुभमन गिल विल नॉट प्ले। तो आई डोंट नो फिर कॉम्बिनेशन क्या होगी, उसके बारे में वी विल डिस्कस ये जिस तरह चला से कल की हमने जाए। पॉडकास्ट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच पे डिटेल पे इस पे डिस्कशन एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली, तो व्हेन हमको और ज्यादा लेट न्यू अपडेट्स आएगी इस पर कल तक, बिकॉज परसों मैच है तो कल तक तो क्लैरिटी हो जाएगी whether he'll be playing or not. हाँ So we will see. एक लास्ट थिंग फॉर पाकिस्तान नेदरलैंड्स, अभी टॉस से आधे घंटे में, तो डू यू थिंक कि जो भी टॉस जीते, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टॉस जीतता है, तो कंसिडरिंग कि ओपोनेंट नेदरलैंड्स है और कंसिडरिंग कि हैदराबाद में है, व्हाट वुड दे वांट टू प्रेफर कि नेदरलैंड्स को बैट करवा के जल्दी आउट करें या खुद बैट करके बड़ा टारगेट पोस्ट करें? Your bet first post 350 or get the team all out under 200. बैट फर्स्ट पोस्ट 300 प्लस। एंड डू यू थिंक नेदरलैंड्स वुड आल्सो वांट टू बैट फर्स्ट या नहीं? या वो भी बैटिंग फर्स्ट Yes, करेगी। yes. मैं ऐसे पाकिस्तान के कुछ पर्सपेक्टिव से इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के पास चांस होगा कि फॉर्म में यानी कि थोड़ा बहुत लड़के आ सकते हैं अगर पहले बैटिंग करेगी तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग भी कंसर्न है ना एक पाकिस्तान के हवाले से पूरे टूर्नामेंट। तो मैं चाहता हूँ कि तो कमजोर टीम है तो आप तो बैटिंग लें और फायदा उठाएं बैटिंग की उससे। बैटिंग से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए आई थिंक बहुत की होगा अगर इनके ऑलराउंडर्स भी परफॉर्म करें विद द बैट एंड बॉल, या वो एक बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल एडेड एडवांटेज मिल जाता है टीम ऑलराउंडर्स तक को। तो बिल्कुल कहानी जानी नहीं चाहिए, बट टॉप ऑर्डर ही आज परफॉर्म करते हैं भाई। ये वो exactly. पूरा वो 3-4 ही जो तीन चार ही जो है वो जो करते हैं, तो 300 हर 350 जो भी है हर रोज वो खत्म कर। पाकिस्तानी फैंस मेरे ख्याल से ये लगे हुए कि यार आज इमाम चल जाएगा, आज इमाम और फखर चल जाएंगे। तो वो आई थिंक एशिया कप और उससे पहले अफगानिस्तान सीरीज से आपको एक ओपनिंग पार्टनरशिप देखने नहीं मिली है पाकिस्तान की, राइट? कि जो यार मैंने खुद एक चीज़ नोट की है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने सारी टीम्स को ओवरऑल देखा है, पाकिस्तान इज द ओनली टीम जिसका ओपनिंग पेयर इज द सेम एज 2019। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसके बाद बिल्कुल। सबके प्लेयर्स चेंज हो गए ना। तो हाँ लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसे कोई धमाकेदार ओपनिंग पेयर है नहीं कि 4 साल से चेंज नहीं हुआ वर्ल्ड कप ऑप्शन में। नहीं का इन्होंने मसला है ना, ट्राई ऑप्शन काफी नहीं है किए ना, हैं। जी मिशात। ऑप्शंस ही नहीं है ना पाकिस्तान के पास। बात ये है कि आप किसको ले आओ। मतलब आपने अब्दुल्ला शफीक को बस पहली बार टेस्ट किया है एशिया कप के लास्ट मैच में, और उसके बाद आपने दो वार्म अप मैचेस के लिए। एंड शान मसूद को आपने ट्राई किया था बीच में, लेकिन शान मसूद के साथ आपको समझ भी नहीं आया, वाइस कैप्टन में बना दिया था उसको। नहीं, और माय पॉइंट इज कि 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है टू टेस्ट समथिंग, एक या दो नहीं, मतलब 4-5 ऑप्शंस होने चाहिए थे आपके पास क्योंकि कि जो इसमें दो दो वजह है। मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान एक तो ओडीआई क्रिकेट बहुत कम खेला है 4-5 साल में, बहुत कम खेल और रहा है उसके बिल्कुल। बाद जो 4-5 साल में ओडीआई क्रिकेट खेला है वो खेला ही पाकिस्तान ग्राउंड्स पर है, पिंडी में। और वो खेला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, जो कि मैं बच्ची टीम या इस तरह से वर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट जो थोड़ी सेकेंडरी टीम थी, जो उनकी बेंच टीम थी, तो उसमें इन्होंने परफॉर्म किया है। तो इनके पास एक कॉन्फिडेंस रहा है कि यार वी हैव द बेस्ट ओपनर्स। और आई थिंक एशिया कप से पहले फखर एंड इमाम टॉप 5 बैट्समैन में भी थे बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियो रैंकिंग में। तो पाकिस्तान वही हमेशा लेता चलता हुआ आया था कि यार ये लोग हमको ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा हमने अफगानिस्तान सीरीज में और एशिया कप में स्ट्रगल करते हुए देखा है। सही। तो आप जी लोग के बोलो। इम्पैक्ट प्लेयर्स और प्रिडिक्शंस तो नोटेड हैं। पूरी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि मैच के बाद पॉडकास्ट रख के मैच पे तबसरा करें और कल के 2 मैचेस पे बात करें। कल 2 एग्जैक्टली। मैचेस हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका साउथ अफ्रीका। तो और आज एक और थैंक अपडेट यू। भी हाँ ये थी कि आई थिंक एशियन गेम्स के सेमीफाइनल हो रहे हैं मेंस के। तो हम्म। इंडिया ने हाँ। अभी पाकिस्तान की मैंने बांग्लादेश को देखी हरा दिया है, कंडीशन, और 5 के आउट पाकिस्तान हुए मैंने। अफगानिस्तान का हो रहा है। तो आई थिंक 6 हम्म। विकेट कुछ गिर गए थे पाकिस्तान के ऑन 70 ऑड रन्स, और ऑल तो थैंक्स टू पृथ्वी शाह, हैदर अली और आसिफ अली। तो उस दिन तो तो हांगकांग ने भी बिग दिवाले थैंक्स, निकाल दिया था। बिग जी थैंक्स। हांगकांग तो ने भी 59 पर 5 कर दिए थे इनके। जी तो यही है। तो अब देखो, एक चलें, फैंस थैंक यू सो मच एक्सपेक्ट फॉर कर रहे होंगे कि ज्वाइनिंग, दोनों मैचेस और जीतें। बिल्कुल मैच के बाद डिस्कशन करते हैं। मैच के दौरान तो Sure, इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे लगे sure, रहेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आज कोई सरप्राइजेस ना मिले, लेकिन ये भी नहीं पता कि सरप्राइज होगा क्या। पाकिस्तान का वन साइडेड जीतना है, पाकिस्तान का हारना, दोनों ही सरप्राइज नहीं होंगे। तो दुआ है पाकिस्तान जीते, अच्छा जीते। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट पे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सी यू।